जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, अभी मैं ना इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाऊँगा, ठीक है? जहाँ से कि प्रश्न आपको बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न ये मैंने जीएस की पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर करवाया है, तो बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया है इसमें। देखिए, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। असत्य, हाल ही में ओलंपिक्स में भारत के सबसे युवा बॉक्सिंग रेफरी बने हैं ये। तो ये कौन बना है? लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक, इनका नाम याद रखना, ठीक है। एक बिल्किस मीर भी गई थी, याद होगा अगर आपको, बिल्किस मीर भी ये कारनामा कर चुके हैं। हालांकि वो जम्मू कश्मीर के हैं, इस वजह से चर्चा में रही हैं, ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। वर्ष 1904 के बाद ओलंपिक्स में रेफरी बनने वाले चौथे भारतीय हैं। तो ये आप देखिए इसमें से कि दोनों कथन जो है ये सही है। तो आप इसमें देखिए कि ये दोनों कथन सही हैं, ये और असत्य पूछा था, तो ना तो एक ना तो दो, ठीक है। इसमें लोगों ने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं ध्यान से, और एक और दो दोनों कर दिया, यानी कि वो दोनों सत्य मान करके एक और दो दोनों मार दिया, लेकिन इसमें असत्य पूछा था। तो इस तरीके की गलती आप जो है एग्ज़ाम में मत करिएगा। यहाँ तो कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम में मत करिएगा, नहीं तो आप जो है बहुत पीछे चले जाएंगे। नोवाक जोकोविच के संबंध में कथन है, सत्य बताना है आपको। देखिए, तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओलंपिक्स में जो टेनिस का स्वर्ण पदक था वो इन्होंने अपने नाम किया, ठीक है। करियर गोल्ड स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए। तो यहीं पे थोड़ा सा लोचा है, चौथे खिलाड़ी नहीं है, आगे हम देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में कार्लोस अलकराज को हराया था इन्होंने, ठीक है, कार्लोस अलकराज, ठीक है, इनको हराया था पेरिस ओलंपिक में। और उससे पहले ही विंबलडन में कार्लोस अलकराज ने इनको हराया था, नोवाक जोकोविच ने नोवाक जोकोविच को। तो ये उल्टा मतलब यहाँ पे हो गया। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कितने कथन सही हैं, तो पहला वाला सही है, पहला कथन सही है और तीसरा सही है। तो यानी कि इसमें से लिखा ये दो कथन सही हैं बस, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है करियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले ये दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। करियर गोल्ड स्लैम यानी कि 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो भी जीतना, और प्लस ये ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ठीक, गोल्डन स्लैम बोलते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंख ऐप के बारे में देखिए, इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। पंख ऐप अब यूपी का करंट है ये। इस एप्लीकेशन को कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के करियर काउंसलिंग के लिए तैयार किया गया है। तो ये सही तो है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तैयार किया है, लेकिन ये 6 से 9 नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ केवल एक कथन सही है, ये 9 से 12 है, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की करियर करियर जो काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग के लिए ये पंख एप्लीकेशन शुरू किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा। पुस्तक 370 अनडूइंग द अनजस्ट, और न्यू फीचर फॉर जम्मू कश्मीर के संबंध में सत्य कथन बताना है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है ये, ठीक है। इसके बारे में हो सकता है कि प्रश्न सीधे सीधे पूछ ले। इसे एनजीओ ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डिजिटल एनजीओ ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखा गया है। और पेंगुइन, दूसरा कथन क्या है? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की प्रस्तावना जो है वो पीएम मोदी ने लिखी है, ठीक है। तो ये दोनों कथन देखिए सत्य हैं, ये याद रखिएगा एज इट इज़, ठीक है। इस कथन देखिए अभी, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 4096 है। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो बांग्लादेश की है ये, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं आया है बेसिकली, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है वो असम के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल के, ये बांग्लादेश के बारे में लिखना था इसमें, ये पूरा प्रश्न नहीं आया है ये, ठीक है, वो मिस हो गया कुछ। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के बारे में ये बोल रहा है। तो ये कुल लंबाई ठीक है। ये दूसरी सबसे लंबी सीमा इसके साथ नहीं लगती है, और सबसे ज़्यादा जो लगती है वो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो 1 और 3 सही है इसमें, बाकी वो गलत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, मिजोरम, असम। असम तो सबसे लास्ट है, ठीक है। हाल ही में 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई। इस संबंध में सत्य कथन बताना है। तो जीव रसायन विज्ञानी गोविंद पद्मनाभन को ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, एज इट इज़ पूछ लेगा आपसे। इसमें 58 विज्ञान युवा, 13 विज्ञान श्री और 1 विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये बिल्कुल दोनों कथन एकदम परफेक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। देश का 56वां टाइगर रिजर्व, उसके बारे में कुछ कथन दिया है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तिमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है।
ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये मतलब बिल्कुल सही है, ये तीनों कथन एज इट इज़ याद रखिएगा इसको, ठीक है। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के संबंध में कथन दिया हुआ है, भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को पराजित किया, कांस्य पदक जीता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हॉकी में 52 वर्ष बाद लगातार दूसरा पदक मिला, भारतीय हॉकी टीम का यह 15वां ओलंपिक्स है पदक है। तो ये दो कथन तो सही हैं, तीसरा नहीं सही है, ठीक है। तो दो कथन इसमें सही है, दोनों एज इट इज़ याद रखेगा। ये 13वां ओलंपिक्स पदक है ये, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद ही जो इंडिया के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लिया था और इनको जूनियर वाली जो वो है हॉकी टीम है उसका वो बना दिया था, कोच बनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन शताब्दी समारोह का शुभारंभ शहीद स्मारक स्थल पर किस पौधे का रोपण किया? तो इसमें हरशंकरी है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, याद रखिएगा, ये हरशंकरी ही है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का अनावरण किया गया है, 22 के 22 भाषाओं में किया जाएगा, ये याद रखना। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये 6 पर्यटन स्थल, इनके नाम याद रखना, ये कहाँ कहाँ है ये, तो ये याद रखना, ये 6 के 6 याद रखना इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र देखिए, इसमें 6 हैं टोटल लखनऊ को मिलाकर, अगर लखनऊ को छोड़कर 5 कौन कौन से हैं वो देख लेना, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। इनमें से हरदोई का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक, तो ये याद रखना, सर्वाधिक। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो स्टैटिक फैक्ट्स देखिए, माउंट एटना ये सिसिली द्वीप पे है इटली में, ये सब, ये जो माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सब वॉल्केनिक वो है, ठीक है, माउंटेन। तो माउंट एटना सिसिली पे है, माउंट स्ट्रोम्बोली ये लिपारी है, लिपारी द्वीप पे है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार रह रह के मतलब बहुत कम कम अंतराल पे ये इसमें जो है ज्वालामुखी वो फूटता रहता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। माउंट विसुवियस याद रखना, ये नेपल्स में है, इटली में, ठीक। मैग्नीनॉट रेखा, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको मैग्नीनॉट भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीनॉट रेखा बोलते हैं। और पोलैंड और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग है, जिसे कि ओडरनीज रेखा भी बोलते हैं। देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पटाखों का रंग, कौन से केमिकल के कारण पटाखों में रंग आता है? आप देखते हैं ना, जब पटाखे छुड़ाते हैं तो कोई पीला निकल रहा है, कोई हरा निकल रहा है, कोई लाल हो रहा है, इस तरीके से। तो लाल रंग स्ट्रॉन्सियम, नारंगी कैल्शियम क्लोराइड, हरा रंग बेरियम क्लोराइड, नीला ये कॉपर क्लोराइड, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट। तो ये सारे ही सुमेलित हैं, याद रखना, ये अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। देखिए इसमें से कौन सा देश माइक्रोनेशिया में नहीं आता है? माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है, ये सब क्या है? ये जो इधर वाला एरिया है ना, ये प्रशांत महासागर का जो पूर्वी ये है, पूर्वी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले ये सारे क्षेत्र जो है ये इसमें आते हैं, ठीक है, यही सब आता है, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, ठीक है, ये सब। तो इसमें पलाऊ, नौरू और मार्शल ये जो है माइक्रोनेशिया के पार्ट हैं, लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी नहीं है, ये पापुआ न्यू गिनी पॉलिनेशिया के, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। चलिए इसमें देखिए कौन सा संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता? संविधान में कई टाइप के संशोधन, दो तीन टाइप के, कह सकते हैं, 2 टाइप कह सकते हैं या 3 कह सकते हैं। एक तो साधारण है जिसका कि 368 के अंदर कोई वो नहीं है, उसको माना ही नहीं जाता है। एक होता है जैसे कि जो 368 के अंदर, 368 में भी 2 होते हैं, एक होता है विशेष बहुमत होता है, ठीक है, और एक होता है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक जो राज्य हैं उनका मतलब उनके राज्य विधानसभाओं द्वारा उसकी स्वीकृति, तो वो होता है। तो कुल मिला के मतलब 3 प्रकार के संविधान संशोधन आप मान सकते हैं। तो उनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता? तो पहली अनुसूची, ठीक है, ये याद रखना, पहली, ये दूसरी, 5वीं, 6वीं, ये सब में कर सकते हो आप, लेकिन ये 7वीं जो है ये, इसमें ये आप साधारण बहुमत से नहीं कर सकते हो, ठीक, ये याद रखना। इसमें क्या है, आपको फिर वो विशेष बहुमत से और प्लस उसमें आपको आधे से अधिक राज्यों के उसमें जो विधानसभाएं हैं उनसे भी स्वीकृति चाहिए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो एक लिस्टिंग दी हुई है, ये वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं, तो पहले याद रखना केसी नियोगी, दूसरे के संथानम, फिर इधर अभी 16वां जो गठित हुआ है अरविंद पनगड़िया, 15वां के NK सिंह, 14वें के YV रेड्डी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्रम कई बार पूछ लेता है ये, ठीक है, तो ये याद रखना आप, ठीक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम लगाना है आपको। तो इसमें सबसे पहले जो संधि हुई है वो संधि आपको देखिए, इसमें सबसे पहले जो संधि है वो सूरत की है 1775 में, फिर उसके बाद पुरंदर की, ठीक है, तो 2-3 इसी में है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बसीन की संधि 1802 और फिर ये देवगांव वाली 1803 में। तो ये क्रम आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2-3-1-4 याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कुछ पिक्स शेयर किए हैं, इसको देख लीजिएगा आप, अगर ज्वाइन करते हैं तो देख लीजिएगा। ब्लड कहाँ से आता है, कौन से
कैसे उसका जो चक्र है, साइकिल है, वो दिया हुआ है पूरा। यहाँ भी देख लीजिए ये, ठीक है, कैसे प्रवाह होता है, वो ऊपर जो दिया हुआ है उसी का ये क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले जो रक्त प्रवाह का क्रम होता है ये दाहिने इधर से पश्च महाशिरा से दाहिने अलिंद में जाता है, फिर निलय में, दाहिने निलय में, फिर पल्मोनरी धमरी से फेफड़ा, फेफड़ा से पल्मोनरी सिरा, फिर बायां अनिंद अलिंद, और फिर निलय, फिर महाधमनी से फिर पूरे शरीर में। तो ये उसी का ये फिगर ये जो बनाया हुआ है ये इसी का है ये, ठीक है। तो ये देख के आप समझ सकते हैं उसको। यहाँ पे मस्तिष्क का कार्य दिया हुआ, याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है वो। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पूछेगा जरूर, आप मान के चलिए कि ये प्रश्न आपसे आपके पास जरूर आएगा, ठीक है, पेपर में। इसमें केरल लगातार दूसरी बार रहा है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, इसके बाद गुजरात। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसमें गुजरात और नागालैंड को विशेष रूप से मेंशन किया गया है, तो इनका नाम भी याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा मैंने लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, वो देख लेना आप। IMF द्वारा कौन कौन सी जारी की जाती हैं, 2 ही हैं, ये याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का देख लीजिए, और भी हैं इनके अलावा, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछता है। इधर आप देखिए रैंकिंग दी हुई है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। पर्यावरण में, प्रदर्शन में, सब पूरा पूरा दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए। पर्यावरण प्रदर्शन में देखिए 176वां है, एस्टोनिया टॉप पे है, ठीक, ये याद रखना। यात्रा और पर्यटन वाला भी देख लीजिए इसमें। तो ये सारे हैं, याद रखिएगा इनको, बहुत बड़ा नहीं, वीडियो समाप्त करते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।